नई दिल्ली इलाके में बिना इजाजत तिरंगा यात्रा निकालने को लेकर दिल्ली बीजेपी के महामंत्री कुलजीत चहल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मेरे साथ कुलजीत चहल ने बात करते हैं। तिरंगा यात्रा निकालने के खिलाफ दिल्ली में आप पर एफआईआर हुई है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? और इसी तरह का मामला अगर किसी दूसरे राज्य में, गैर बीजेपी शासित राज्य में होता है तो आप लोग बड़ा मुद्दा इसको बनाते हैं। यहाँ पर तो आपके अंदर पुलिस है, तो क्या प्रतिक्रिया है और इस पर जो राजनीतिक सवाल है उसका क्या? देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा। आज करोड़ों घर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर तिरंगा फहराया जा रहा है और तिरंगा यात्रा हो रही है। उसी के हमने दिल्ली जिमखाना क्लब ने कल सुबह एक तिरंगा यात्रा का बड़ा भव्य आयोजन किया। मैक्सिमम यात्रा परिसर के अंदर थी, कुछ अंश थोड़ा बाहर था। तो जब जानकारी मिली कि उसकी परमिशन है या जो भी था, तो यात्रा हमने पूरी अंदर रखी। पर कोई एफआईआर हुई है ऐसी मेरी कोई ऑफिशियल जानकारी मेरे पास किसी कम्युनिकेशन पे नहीं आई है। मीडिया के माध्यम से मुझे सुनने को मिला है। पर आज़ादी का अमृत महोत्सव है, उसकी खुशी है, उसका उत्साह है और उसमें तिरंगा यात्रा है। और जो आपने कहा कि कोई एफआईआर हुई है, तो ठीक है, वी आर अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। कुछ भी होगा तो लॉ के अंडर उसको देखेंगे। ऐसी कोई चीज होगी और आजादी के मत वालों पे इन चीजों का बहुत फर्क नहीं पड़ता। ठीक है चहल साहब, मेरे सवाल का जो दूसरा हिस्सा था मैं उसको दोहरा देता हूं कि पश्चिम बंगाल में आपके नेता विपक्ष है, शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनकी तिरंगा बाइक रैली पर रोक लगा दी प्रशासन ने। अब वो कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। तो अगर गैर बीजेपी शासित सरकारों के में इस तरह की कार्रवाई होती है तो आपकी पार्टी और आप लोग जो है वो बड़ा मुद्दा बनाते हैं, सरकार को घेरते हैं। दिल्ली पुलिस तो केंद्र सरकार के अंदर है और हर घर तिरंगा अभियान जो है खुद, जैसा आपने कहा, प्रधानमंत्री का है। तो उस कार्यक्रम के सिलसिले में अगर एफआईआर दर्ज होती है तो इस पर आप क्या जवाब देंगे? अगर यहाँ पर दूसरी पार्टी की सरकार होती जिनके अंदर की पुलिस ने ये कार्रवाई की होती तो आप लोग इसको एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाते, इस पर क्या जवाब है? देखिए, ममता बनर्जी आज पश्चिम बंगाल पॉलिटिकल किलिंग्स का विश्व में सबसे बड़ा स्टेट बन गया है। किस तरह से एक द्वेष की राजनीति अगर देश में कहीं हो रही है तो उसका प्राइवेची वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी की राजनीति है। वहां एक द्वेष भावना के साथ एफआईआर होती है, किलिंग्स होती है और गुंडई की हर हद को पार किया जाता है। या कोई रीजन रहा होगा, अगर एफआईआर भी हुई होगी तो कोई रीजन रहा होगा, कोई रूट होगा, कोई भी रीजन रहा होगा। यहाँ की पुलिस का और सरकार की कोई भी मंशा ऐसी नहीं रहती किसी ऐसी चीज को करा जाए। और मैंने कहा कि कुछ भी होगा तो लॉ अबाइडिंग सिस्टम है, लॉ के अंडर लॉ की चीजों को फॉलो करेंगे। पर ममता बनर्जी और वेस्ट बंगाल और कोई भी ये स्टेट हो, वो पॉलिटिकल किलिंग्स का, पॉलिटिकल लीडर्स पे हत्याओं का वो सबसे बड़ा राजनीति का अखाड़ा बन गया है, जिसको आने वाले चुनाव में वहां की जनता और देश जवाब देगा। आखिरी में मलाल है लेकिन कि ऐसे मौके पे जब देश आजादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है, आपको तिरंगा यात्रा निकालने के लिए आप पर एफआईआर हो गई, मलाल है कहीं ना कहीं? मुझे अभी उसकी जानकारी ऑफिशियल नहीं है, पर किसी भी चीज का मलाल नहीं है। वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन। आपको लग रहा है किसी चीज का होगा? और आजादी के लिए जो लोग काम करके चल रहे हैं, जो भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगा के चलते हैं, ऐसी चीजों का कोई मलाल नहीं होता। शुक्रिया चहल साहब बात करने के लिए। तो प्रतिक्रिया में ये कह रहे हैं कुलजीत चहल की तिरंगा यात्रा जो निकाली गई वो बहुत थोड़े समय के लिए मुख्य सड़क पर आई और जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि नियमों का उल्लंघन हुआ। हालांकि ये कह रहे हैं कि एफआईआर की जानकारी इन्हें नहीं है, लेकिन अगर एफआईआर हुई है तो कानून अपना काम करेगा और ये कानून का सहयोग करेंगे। लेकिन जिस तरह से दिल्ली के अंदर एक बीजेपी नेता पर तिरंगा यात्रा निकालने को लेकर के नियमों के उल्लंघन के आरोप में एफआईआर हुई है, उसने इनकी तिरंगा यात्रा को चर्चा में ला दिया है। और सवाल कहीं ना कहीं ये जरूर पूछे जा रहे हैं कि आखिर तिरंगा यात्रा पर एफआईआर क्यों? कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।